दोस्तों, कुछ साल पहले एक फिल्म आया था जिस फिल्म को देख के हम लोगों को कुछ शिक्षा मिला था। उस फिल्म में दोस्तों साफ साफ बोला गया था कि अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ तो जिसको मैं समझा रहा हूँ उसको भी तो समझ में आना चाहिए। जब तक उस चीज को समझ में नहीं आएगा तब तक काम करने में दिक्कत होगा। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं डायग्राम देके या कुछ प्रैक्टिकल और वीडियो देके आप लोगों को समझाता हूँ, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक उस चीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। एक्सपीरियंस ऐसा चीज है, आपको एक दिन में कभी भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, मैं जो एक महीने से वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा ही वीडियो में से आज मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपका प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों, मेरा एक नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग को ईओटी ओवरहेड क्रेन है। ईओटी ओवरहेड क्रेन में हम लोगों को जो डाउन सप लाइन है, इसमें आपका आरवाईबी और एक अर्थिंग के लिए पावर कलेक्टर लगा हुआ रहता है। तो हमारा जो फेज सप्लाई है, चाहे आरवाईबी, इसमें से कोई एक फेज आपका बॉडी के साथ सट जाता है तो हमारा एमसीसी भी ट्रिप क्यों नहीं करता है। दोस्तों, मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग को ईओटी ओवरहेड क्रेन है। ईओटी ओवरहेड क्रेन एक साइड चल रहा है और एक साइड आपका नहीं चल रहा है, तो आप क्या क्या चेक कीजिएगा वो हमको बताइए। दोस्तों, जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उस टाइम हम लोग ट्यूशन भी पढ़ते थे और उसके बाद जाके स्कूल पे भी पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई करने के बाद हम लोगों को परीक्षा देना पड़ता था। अगर मैं ठीक से पढ़ाई किया हूँ तो हमको परीक्षा देने में कुछ भी दिक्कत नहीं होता था, और दोस्तों अंदर से कोई डर भी नहीं रहता था। दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग को ईओटी ओवरहेड क्रेन है। तो ईओटी ओवरहेड क्रेन में आपका रेजिस्टेंस के लिए 3 कॉन्टैक्टर रहता है। उसमें से अगर 2 नंबर कॉन्टैक्टर हम नहीं लगाएंगे तो क्या क्या फॉल्ट आएगा मोटर में। दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोगों को 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर अगर डैमेज हो जाएगा तो उसको हम लोग किस तरह चेक करेंगे, ये आपको बताना है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब भी आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दीजिए तो हम लोग जो अंदर से डर रहता है ना, वो डर को आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। जिस तरह मेरा व्हाट्सएप में आप लोग बात करते हैं उसी तरह नॉर्मल में ही आपको इंटरव्यू देना है और अंदर से कुछ भी डर नहीं रखना है। अगर आप मान लीजिए कि एक्सपीरियंस अच्छा बनाए हैं तो आपको कभी भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सपीरियंस आप ठीक से नहीं बनाए हैं तब आपको अभी भी अंदर से थोड़ा सा डर रहेगा। दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है, एक 100 HP का मोटर है। 100 HP का फुल लोड एम्पियर कितना है और स्टार्ट डेल्टा में कितना एम्पियर लेना चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारा फुल लोड एम्पियर है, लाइन करंट कितना होना चाहिए और फेज करंट कितना होना चाहिए। जब भी दोस्तों कोई भी प्राइवेट कंपनी में आप इंटरव्यू दीजिएगा, देखिएगा आपको कोई ना कोई डायग्राम बनाने के लिए ज़रूर बोलेगा, और ज़्यादातर दोस्तों स्टार डेल्टा का डायग्राम और स्टार डेल्टा का फेज सर्किट और ईओटी ओवरहेड क्रेन में आपका प्रोडक्टिव पैनल भी हो सकता है, एलटी पैनल भी हो सकता है, या मेन होस्ट का पैनल भी हो सकता है। दोस्तों, जब भी आप कोई प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दीजिए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा, तब क्या होगा, जिसके पास आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसको भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ, जो मैं इलेक्ट्रीशियन को रख रहा हूँ या चाहे दूसरा भी कोई डेजिग्नेशन का मैं आदमी को रख रहा हूँ तो ये कॉन्फिडेंस के साथ हमको आंसर दे रहा है। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई प्राइवेट कंपनी में आप इंटरव्यू दीजिएगा, गलत बात बिल्कुल भी मत बोलिएगा। मतलब गलत बात जितना बोलिएगा उतना आपका मजा लेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तब आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर मालूम नहीं है तो गलत आंसर दे के भी आपका कुछ भी फायदा नहीं है। अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं और वहाँ आप जॉब करना चाहते हैं तो अगर आप झूठ मूठ के आंसर दीजिएगा तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों, चाहे आप हो या हम हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी में जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो नौकरी का ज़रूरत हमको पड़ता है, तब हम जाते हैं। काहे कि उसके पास मेरा जैसा या आपका जैसा बहुत आदमी है, कभी ना कभी किसी को बुला के ज्वाइनिंग करा ही लेगा। इस चीज़ को दोस्तों आपको आराम से समझना है कि मैं आया हूँ इसके पास इंटरव्यू देने, इंटरव्यू में अच्छा दूंगा तो मेरा ज़रूर ड्यूटी ज्वाइनिंग हो जाएगा। दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा ईओटी ओवरहेड क्रेन है। ईओटी ओवरहेड क्रेन में अगर आपका रेजिस्टेंस बॉक्स बॉडी हो जाएगा
तो हमको कैसे पता चलेगा और हमको चेक किस तरह करना है और मेरा मोटर में क्या फॉल्ट आएगा, जिसको देख कर हम समझ जाएंगे कि हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स बॉडी हो गया है। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोगों का इंडक्टर का पैनल है। तो इंडक्टर का पैनल में अगर बार बार इन्वर्टर साइड में आपका एसीआर खराब हो रहा है या डैमेज हो रहा है तो इसका कारण क्या है आप बताइए। दोस्तों जो कॉमन क्वेश्चन है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी में आप इंटरव्यू दीजिएगा तो सबसे पहले जो प्लांट में आप ड्यूटी कर रहे हैं उसी प्लांट के बारे में पूछेगा। मतलब आपका कौन सा पैनल था और कौन सा पैनल आप चला के आ रहे हैं, कौन सा कंपनी का क्रेन था, कौन सा कंपनी का भट्टी था या कौन सा कंपनी का आपका पैनल था, पैनल कितना किलोवाट का था, कितना किलोवाट का मोटर था। ये सब क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा पूछना तब जो मैं 10 क्वेश्चन बताया हूँ ये 10 क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से पूछेगा। दोस्तों मैं शुरू में ही आप लोगों को बताया हूँ जब भी कोई प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दीजिए तो आपको अंदर से बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस तरह आप लोगों को समझाता हूँ सेम टू सेम उसी को टच करके अगर आप बताते हैं फिर भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोगों का इंडक्टर का पैनल है, जो इंडक्शन फर्नेस का पैनल है इंडक्टोथर्म। तो इसमें दोस्तों अगर एक कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो कितना किलोवाट कम होगा वो आप हमको बताइए। दोस्तों आप कोई भी कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं उससे कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों कोई भी कंपनी में आप ड्यूटी कर रहे हैं आपका जो सीनियर है उसको आप हमेशा इज्जत दीजिए। इसलिए दोस्तों देखिएगा सुबह सुबह आने के बाद अगर आप उसको नमस्कार करते हैं तो उसका अंदर से बहुत खुशी महसूस होता है। दोस्तों अगर आप कोई भी कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं तो अगर आप ठीक से आप अपना व्यवहार बना कर रखते हैं तो कभी भी आपको नौकरी का कमी नहीं होगा, चाहे आप कितनों भी पुराना हो या कितनों भी नया हो। सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों हम लोगों को जो लाइन है इसमें अपना व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा बना के रखना पड़ता है। जब आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा बना के रखिएगा तो आपको काम का कभी भी कमी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर ये जो इधर उधर वाली बात होता है ये सब बात में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, सिर्फ काम से काम मतलब रखना है। दोस्तों हम लोगों को सबसे ज़्यादा देखिएगा क्या होता है, आप इसका बात उसका, उसका बात उसका, यही सब ज़्यादा होता है। और दोस्तों जैसे हमको अगर कितना पेमेंट मिल रहा है वो उससे कोई मतलब नहीं है। क्या होता है दोस्तों अगर हमको मान लीजिएगा 10,000 पेमेंट मिल रहा है और दूसरे को अगर 12,000 मिल गया तो हम अपना पेमेंट से खुश नहीं है, लेकिन जो उसको 12,000 मिल रहा है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। हमेशा इसी टाइप का बात होता रहता है, अरे वो तो कुछ नहीं जानता है लेकिन उसको इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे रहा है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि किसको कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे आपको कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप में स्टेटस दिया था कि तरक्की किस तरह करना है। अगर मान लीजिएगा मेरा वीडियो देख के कुछ सीख रहे हैं तो सीखने के साथ साथ आज आपको कम पेमेंट में ड्यूटी करना पड़ रहा है, जब आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप भी दूसरे जगह जाके ड्यूटी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। अभी तक दोस्तों मेरे पास से जो 2 आदमी ज्वाइनिंग किया है वो हम लोगों को बहुत मतलब हमको बहुत बार थैंक्स बोला है। एक आदमी आप लोगों को तो स्टेटस में आप देख ही लिए हैं, दूसरा एक विवेक है। विवेक पहले इलेक्ट्रिशियन में ड्यूटी कर रहा था 22,000 में, लेकिन दोस्तों मैं ही कांटेक्ट करा के जब भेजा हूँ अभी वो शिफ्ट इंचार्ज में ड्यूटी कर रहा है 35,000 में। इस चीज़ को दोस्तों आपको आराम से समझना है जब आप इस लाइन में काम कर रहे हैं, और मैं क्या कहना चाहता हूँ वो भी आप समझ गए हैं। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है एसीबी में हमारा कौन कौन सा कॉइल रहता है वो बताइए। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोगों को वीसीपी है, वीसीपी हम लोगों को सब स्टेशन में रहता है। तो वीसीपी में आपका क्लोज सर्किट काम करता है या ओपन सर्किट काम करता है, और वीसीपी को जो हम लोग ऑफ ऑन करते हैं तो ऑफ ऑन में एनओ लगा हुआ रहता है या एनसी लगा हुआ रहता है। इसका मतलब है दोस्तों जिसमें आप ऑफ करते हैं उसमें एनओ रहता है या जिसमें ऑन करते हैं उसमें एनओ रहता है, ये आपको बताना है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन के बारे में बताया हूं। अगर वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हैं तो ये 10 क्वेश्चन का आंसर देने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा।
और नेक्स्ट मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर आप लोगों को 10 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। इसी तरह दोस्तों धीरे धीरे अगर आप एक्सपीरियंस बनाइएगा तो कोई भी इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू में आपका कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।